हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फल और सब्जी परिरक्षण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो परिरक्षण के होते हैं 3 प्रकार, 2 प्रकार आई मीन अस्थायी परिरक्षण, जिसमें क्या होता है कुछ समय के लिए बचाव करती है। इसके मुख्य रूप से स्वच्छता बनाए रखना, कम तापमान का प्रयोग और निर्जमीकरण शामिल है। ठीक है। और स्थायी परिरक्षण ये क्या होता है, लंबे समय तक बचा के रखते हैं। इसके अंदर डिब्बाबंदी, ड्राइंग, रासायनिक परिरक्षण का प्रयोग आता है। अब एक होता है ब्लांचिंग। इसके अंदर 2 से 5 मिनट उबलते पानी के अंदर सब्जियों को रखा जाता है और ये एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है, नष्ट नहीं करता है, निष्क्रिय करता है, और ये रंग को खराब नहीं करता है। ठीक है। अब अगला है परिरक्षी पदार्थ। परिरक्षी पदार्थ में प्राकृतिक परिरक्षी चीनी 65 से 70% होती है, नमक में 15 से 20% होती है, सिरका 2 से 3% काम में लेते हैं, और खाद्य तेल का उपयोग भोजन को प्राकृतिक रूप से संरक्षित करने के लिए किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS ये मुख्य रूप से रंगहीन फलों जैसे कि सेब, लीची के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये रंग इनके इसीलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि रंगीन फलों का रंग उड़ा देती है। इससे SO2 गैस निकालता है ये। फिर सोडियम बेंजोइट ये रासायनिक परिरक्षण रंगीन फलों के लिए यूज होता है। अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि ये फलों का प्राकृतिक रंग बचा लेते हैं, जैसे टमाटर, अनार और जामुन। केचप में भी यही यूज होता है। अब प्राकृतिक उत्पाद और मानक। जेम बनता है सबसे अच्छा सेब का, इसमें गुद्दा काम लेते हैं और TS होता है 68%, और इसमें एसिड यानी खटास होता है 0.5 से 0.6%। जेली सबसे अच्छी बनती है अमरूद की, फल बाग रस और पेक्टिन काम में लेते हैं। TS होता है 65% और एसिड होता है 0.75 से 0.9%। मुरब्बा, आंवला और पेठा काम में लेते हैं। पूरा फल काम में आता है, जैसे आंवले का मुरब्बा, और 68 से 70% TS होता है, खटास इसमें नहीं होती है। कैंडी की मुख्य फल बेर या आंवला काम लेते हैं, फल के टुकड़े भाग काम लेते हैं, और TS 75% होता है, और खटास में भी नहीं होती। स्क्वैश में संतरा या नींबू खट्टे फलों का प्रयोग होता है, 25% रस काम लेते हैं, 40 से 50% TS और 1% इसमें होती है एसिड। केचप या सॉस टमाटर का बनता है, गुद्दा काम लेते हैं, 25 से 30% TS होता है, और 1% सिरका काम में सिरका होता है परिरक्षण के लिए। अब जेली निर्माण। पेक्टिन की अत्यंत आवश्यकता होती है, 1% होता है। इसकी जांच जेल में अल्कोहल टेस्ट द्वारा की जाती है। अंतिम बिंदु कैसे पता चलेगा कि जेली रेडी हो गई? 105.5 डिग्री सेल्सियस यानी 221 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान दर्शाता है अगर जेलीमीटर। तो इसका आदर्श pH 3.2 से 3.3 होता है। विपिंग जेली, इस जेली से पानी रिसना कहते हैं। इसका मुख्य कारण एसिड का बढ़ना और चीनी का कम होना होता है। इसके बाद डिब्बाबंदी या कैनिंग या एपर्टाइजिंग भी कहते हैं। इसके फादर निकोलस एपर्ट इसीलिए इसे एपर्टाइजिंग कहते हैं। इसे डिब्बाबंदी का जनक कहा जाता है। प्रसंस्करण तापमान। डिब्बाबंदी के दौरान सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए फलों को 100 डिग्री सेल्सियस और सब्जियों को 115 से 121 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। क्योंकि फलों का pH कम होता है और सब्जियों का ज़्यादा होता है। फलों का 4.5 से कम होता है और सब्जियों का 4.5 से ज़्यादा होता है। ऑटोक्लेव का उपयोग। सब्जियों को प्राकृतिक रस से एसिड कम होता है, इससे जीवाणु खतरा ज़्यादा होता है, इसीलिए ऑटोक्लेव का उपयोग अनिवार्य है। सुरक्षित गोल्ड। डिब्बाबंदी में सब्जियों के लिए 2% और फलों के लिए 40% चाशनी का प्रयोग किया जाता है। विशेष तकनीकें एंड मानक। क्रायो प्रिजर्वेशन। तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस का उपयोग करते हैं का बहुमूल्य जर्मप्लाज्म सीमन को अत्यधिक कम तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है। ये यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का आ गया। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यह महत्वपूर्ण कानून वर्ष 1955 में लागू हुआ था। यह भारत में सभी फल उत्पादों गुणवत्ता और सुरक्षा मानक तय करता है। शून्य ऊर्जा शीत कक्ष ZECC यह बिना बिजली चलने वाला देसी फ्रिज है। ईंट व रेत से बने इस कक्ष पर पानी छिड़कने से फल व सब्जियों की ताजगी 3 से 4 दिन तक बढ़ जाती है। ब्लैक नेक सॉस में ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ से बोतल काली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि टमाटर सॉस की बोतल गर्दन के पास अक्सर काला पड़ जाना ब्लैक नेक कहलाता है। यह मुख्य रूप से ढक्कन में मौजूद आयरन के सॉस के एसिड के साथ क्रिया कर लेता है। यहाँ इस ढक्कन होता है आयरन, इसके अंदर होता है आयरन। क्यों? लोहे का होता है ज़्यादातर, और ना सॉस में होता है एसिड। ये ना क्रिया करके
इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये नेक जो है वो काली पड़ जाती है, इसे कहते हैं ब्लैक नेक। लाई पीलिंग, यह किन्नू, संतरे, आड़ू जैसे कठोर छिलके वाले फलों को छीलना हाथ से मुश्किल होता है। इसे आसानी से छीलने के लिए 1 से 2% उबलते कास्टिक सोडा NaOH के घोल में डाला जाता है, इसे कहते हैं लाई पीलिंग। तो यही था आज का रिवीजन। ऐसे ही और रिविजन्स के लिए सब्सक्राइब कर लो, और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए कमेंट ज़रूर कर देना, और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच।